Hello students, today we will discuss the strategy of उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम। आज हम डील करेंगे कि कैसे विद द गुड स्ट्रैटेजी यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम। ओके, सो आपका पेपर 14 जुलाई 2024 को प्रीलिम्स होने वाला है। अब हम देखेंगे कि क्या लास्ट डे की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है सो दैट ये एग्ज़ाम ईजीली क्रैक किया जा सके विद अ डिफरेंट अप्रोच। ओके, लेट्स डिस्कस नाउ। देखिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उसका पैटर्न समझने की ज़रूरत है। इस एग्ज़ाम में 2 पेपर आते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो जीएस और करंट अफेयर्स और उत्तराखंड स्पेशल ये सब आता है। पेपर 2 आपका कॉन्ट्स और एप्टीट्यूड लेवल चेक करता है, दैट इज़ सीसैट। अब पेपर 1 में क्या पैटर्न है? पेपर 1 में 150 क्वेश्चन आपको टोटल मिलेंगे जो कि 150 मार्क्स के होंगे। टाइम होगा आपके पास 2 आवर्स का। इसमें क्या चीज़ है कि अच्छी चीज़ ये है कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। जनरली नेगेटिव मार्किंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1/3 होती है, तो उसकी वजह से थोड़ा स्कोप नेगेटिव का ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो आपके पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करने का स्कोप है यहाँ पे। उसके बाद आपकी जो नेगेटिव मार्किंग 1/4 दैट मीन्स 0.25 मार्क्स आपका कट होगा। एंड पेपर में आप जो भी मार्क्स गेन करते हैं पेपर 1 में वही आपकी मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। बाकी जो पेपर 2 होता है जस्ट फॉर क्वालिफाइंग इन नेचर। अब पेपर 2 का पैटर्न देखते हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, दैट इज़ ऑफ 150 मार्क्स। टाइम सेम रहेगा आपका 2 आवर्स का। ये मैंने जैसे आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दिस इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। इसमें आपको क्या करना है कि सिर्फ 33% आपको मार्क्स गेन करना है, दैट इज़ टोटल 150 मार्क्स का पेपर है अगर, तो 50 मार्क्स आपको गेन करने हैं किसी तरह। नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगी, यहाँ भी 1/4 रहेगी। और इसकी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है, अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे इजी सॉल्यूशन आपको चाहिए तो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए। बस उतने से ही आपका पेपर 2 बहुत इजीली क्रैक किया जा सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, कट ऑफ क्या रही है 2022 में, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि इस साल हमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और क्या कट ऑफ जा सकती है और कितने मार्क्स के बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, लास्ट ईयर 2022 के प्रीलिम्स में जनरल की कट ऑफ गई थी 91.93 मार्क्स। उत्तराखंड फीमेल जो थी लेकिन जनरल से ही थी जो 78.64 उनके लिए गई थी। एससी के लिए गई थी 71.87, शेड्यूल ट्राइब के लिए गई थी 84.89, ओबीसी की गई थी 87.50 और ये देखिए ईडब्ल्यूएस का भी कोटा यहाँ पे लगा था 84.11 कट ऑफ यहाँ पे गई थी। तो इस साल आपको 2024 के लिए एटलीस्ट मैक्सिमम जो कट ऑफ गई है 91.9 से इससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। तो अभी हम बात करेंगे आगे कि क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट करने हैं, वो बहुत ज़रूरी ट्रिक की पार्ट है मतलब वो इस चीज़ का। नाउ लेट्स डिस्कस क्या अप्रोच आपको फॉलो करनी चाहिए सो दैट आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाएं। देखिए, जिसने ये बात समझ ली ना कि स्टैटिक और करंट अफेयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो स्टैटिक है, करंट अफेयर के पीछे उतना मत भागिए। जो ये बात समझ लेता है ना उसका एग्ज़ाम क्रैक हो ही जाता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, इतना ज़्यादा करंट अफेयर है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन यही बात समझने की है कि करंट अफेयर बहुत लिमिटेड आ रहा है। स्टैटिक आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, आपके मोस्ट ऑफ द चीज़ें स्टैटिक में कवर हो रही हैं, तो आप पहले स्टैटिक को कवर कीजिए, उसके बाद आप करंट अफेयर पे स्विच कीजिए, या फिर आप साथ साथ कर सकते हैं। लेकिन अपना ज़्यादा वेटेज पढ़ने का जो है वो स्टैटिक पे रखिए, ना कि करंट अफेयर्स के लिए। इसमें 50 क्वेश्चंस जो हैं वो फिक्स हैं उत्तराखंड स्पेशल के लिए। इस बार ये नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है, तो आपको इस पर स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। इसका सोर्स मैं अभी आपको लास्ट में, मेरे पास एक बुक मैंने बाय करी है आपको शो करने के लिए, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी जो भी बुक है। PYQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। PYQ आप बिल्कुल नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते छोड़ना। PYQ आपको करने ही करने हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी करंट अफेयर्स की बुक आती है, वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि डोंट लूज़ स्लीप ओवर इट। उसके बाद जीएस सब्जेक्ट्स में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड आर्ट एंड कल्चर, ये 5 सब्जेक्ट के लिए ल्यूसेंट इज़ सफिशिएंट। आप ल्यूसेंट से कर सकते हैं, वहाँ से आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। बाकी अभी लास्ट ईयर की स्ट्रैटेजी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी इतना पॉसिबल नहीं है कि ल्यूसेंट बहुत कॉम्प्रहेंसिवली दी हुई है, तो सारा कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करिए, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उनमें जो जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स के टॉपिक्स दिए हुए हैं कि कौन सी माउंटेन से कौन सी रिवर निकलती है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये आप स्पेसिफिकली देखिए कौन से कहाँ से आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिर्फ वो पार्ट आप ल्यूसेंट से जाके कवर कर लीजिए। तो लास्ट डे की स्ट्रैटेजी में मैं यही कहूँगी आपको।
और ज़्यादा फोकस अपना उत्तराखंड स्पेशल पे रखिए, क्योंकि इस बार फिक्स है कि 50 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे उत्तराखंड स्पेशल से। इसके लिए क्या कर सकते हैं मैं वो भी आपको लास्ट में अभी बताऊंगी। देखिए, ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है स्टूडेंट्स के बीच में कि PYQ करें या मॉक टेस्ट करें। देखिए, अगर आप दोनों कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप दोनों चीज़ कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक में कंफ्यूज्ड हैं, आपके पास टाइम नहीं है, एक ही चीज़ कर सकते, तो PYQ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, PYQ तो आपको करने ही है। अब आप उसको कैसे कर सकते हैं, आप ऐसा करिए, 2016 का, 2022 का, 2002 का, ये 3 साल के आप पेपर निकलवा लीजिए लास्ट ईयर के। 2012 वाला भी आप निकलवा सकते हैं। ये पेपर निकलवा लीजिए, फिर उसको आप बैठ के सॉल्व कीजिए। जो आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं वो आप सर्च करिए या फिर ल्यूसेंट की बुक से देख लीजिए। तो आप ऐसे उसको कवर, PYQ के थ्रू आप क्वेश्चंस कवर करो तो सिलेक्शंस के चांसेस आपके हाई हो सकते हैं। आप कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हैं PYQ की, कैसे पेपर निकलवा सकते हैं, मैं आपको एक सोर्सेज की अगर आपको नीड है मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी जिसमें क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए जा सकते हैं वो सब आ जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन ये है कि PYQ अगर ख़त्म हो चुके हैं तब आप मॉक टेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब स्मार्ट स्ट्रैटेजी का टाइम आ गया है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस नीड टू अटेम्प्ट। देखिए, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, इसलिए कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की। अगर 150 क्वेश्चंस आपको मिल रहे तो कम से कम नहीं तो कम से कम आपको 130 to 140 के रेंज में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, उतना नेगेटिव नहीं जाएगा तो कट ऑफ भी हाई जाएगी, 100 के अराउंड भी जा सकती है, 90 प्लस भी जा सकती है। तो आपको सेफ जोन में रहने के लिए 130 to 140 आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब देखिए, आप 140 क्वेश्चंस में थे, अगर आप 35 क्वेश्चंस भी रॉन्ग कर दें तब भी आपके 105 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, तो एक रेंज में आप आ सकते हैं। तो अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, जितना क्वेश्चंस हो सके उतना अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, तुक्के मार के मत आना। कुछ स्मार्ट गेसिंग के साथ, लॉजिकल गेसिंग के साथ कुछ इंटेलिजेंट वहाँ पे लॉजिकल गेस करके आइए तो नो प्रॉब्लम। बाकी यू कैन क्रैक इट, एवरीवन कैन क्रैक इट। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।